ये जो सीरीज़ होने वाली है, ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी होगी। कैसे अच्छी होगी? बिकॉज़ ये सीरीज़ में आपको मेरी ट्रेड्स को देखने को, फ़ॉलो करने को और आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई मैं एंट्रीज़ कैसे बनाता हूँ। देखो मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर्स हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि भाई वो एंट्रीज़ और एग्ज़िट उनको कब लेना है, वही नहीं पता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, वो ट्रेडिंग सबको लगता है कि भाई 1 मिनट में, 2 मिनट में पैसा कमा लेंगे, फिर सोचेंगे कि यार क्विक मनी वाला स्कीम हो जाता है उनके साथ। तो मैं आपको अभी भी बता दूँ भाई, ये क्विक मनी स्कीम नहीं है। मैं बेसिकली यहाँ पे आपको पूरा आज लगभग 12th ऑफ कह सकते हो मार्च है, 12th ऑफ मार्च है और 12th ऑफ मार्च से लेके आने वाले 1 महीने तक मैं जितने दिन ट्रेड करूँगा, उस दिन की पूरी रिकॉर्डिंग, मतलब कि बेसिकली मैं जो ट्रेड्स ओपन करूँगा, जो ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, जो ट्रेड क्लोज़ करूँगा, जो ट्रेड का प्रॉफ़िट आएगा, जो ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करेंगे और उनके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्यों मैंने ये टारगेट हिट हुआ और मैंने ये ट्रेड क्यों ओपन किया, इसी पर्टिकुलर टाइम पे ओपन किया। तो ये सब कुछ मतलब आपको ए टू ज़ेड सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आपका फ़ोकस ये है कि भाई मेरे पास कैपिटल नहीं है या आपका फ़ोकस ये है कि भाई यार मेरे को ज़्यादा पैसा कमाना है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। वो कैपिटल एक अलग चीज़ होती है, आपको हमेशा फ़ोकस करना चाहिए कि आरओआई क्या निकल के आने वाला है। तो ये वाली सीरीज़ में आप समझोगे कि आप एज़ अ डे ट्रेडर कि आप एक दिन में कितना प्रॉफ़िट और कितना लॉस झेलने की क्षमता रखोगे, ये सब कुछ आपको साइकोलॉजिकल टर्म्स पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आने वाली सीरीज़ को ज़रूर फ़ॉलो करके रखना, बिकॉज़ इस सीरीज़ में आपको भर-भर के बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। 3 पोज़ीशंस ओपन है। आपका एक एडीए पे, अगर मैं एडीए पे जाऊँ तो सब वाले एडीए का हिस्सा है। सो एडीए ने क्या किया है, पिछले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कि बहुत ही प्यारे लेवल से प्यारे लेवल के आसपास कैरिज आता है। तो ये रहा आपका एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के पास आया है एडीए। अब क्या है, जब जब ऑर्डर ब्लॉक्स के पास आता है तो क्या होता है, वहां से लिक्विडेट रुका के मार्केट वापस से ऊपर रिटेस्ट करता है। सिंपल सा रिजल्ट है यहाँ पे ट्रेड ओपन करने का एडीए में कि भाई मार्केट चल रहा था कंसल्टेशन में, अभी पहले तो चल रहा था आपका हायर हाइज बनाते हुए लगातार लॉन्गर रन में हार रहा था एडीए। लेकिन अब क्या था, इस लेवल पे देखो क्या आप, ये वाला जो लेवल है, इस लेवल पे मार्केट ने क्या किया है, बेसिकली ये दिए है एक कंसल्टेशन ऑफ था। तो मैं वेट कर रहा था कोई एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होने से की तरफ, मुझे पहले लग रहा था ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एक क्रिएट रहेगा बहुत अच्छा, यहाँ तक मार्केट फॉलोइंग दिखा देती है, पर इतना लंबा, बहुत लंबा टाइम फ्रेम चाहिए। तो फिर मैंने देखा एक नीचे की तरफ एक और ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, उठा ये। तो जब मार्केट यहाँ इस लेवल के आसपास है, तब मैंने तुरंत एक लॉन्ग के लिए ट्रेड प्लेस करी थी ईडीए में और टारगेट रखा है अराउंड, ये वाला हाई नहीं ले सकता हूँ, बट अभी पहले 1:2 या 1:2.5 का टारगेट लूंगा, सब इसको ट्रेडिंग वगैरह करूंगा। तो ये 2 टारगेट है अपने क्लास के लिए। तो दोनों टारगेट प्लेस किए हुए एडीए पे। तो एडीए पे देखो करंट रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, वो चल रहा है 50,000 के आसपास एडीए पर। तो ये रही अपनी एडीए की ट्रेड। फिर सेकंड जो ट्रेड है वो है आपकी एक्सआरपी पे। एक्सआरपी पे भी सेम लॉजिक था मेरे ट्रेड ओपन करने का। एक नया ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था एक्सआरपी पे। ऑल्दो मार्केट ने क्या, यहाँ पे बहुत सारे चांसेस बन रहे थे कि मार्केट थोड़ा सा, अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊं मैं आपको, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या कह रहा था कि भाई, मार्केट कह रहा था कि भाई मार्केट है बियरिश, लगातार मार्केट नीचे गिर रही है एक्सआरपी की। तो उसमें बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता था, मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर था, कंसोलिडेशन के अंदर भी था। तो इसमें ट्रेडर परेशान होता है कि करे तो करे क्या, क्योंकि जब कंसोलिडेशन के अंदर होता है मार्केट, सब वेट कर रहा होता है ट्रेडर कि कब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकआउट। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जैसे इन्होंने, तो हम इसको भी अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि कहाँ पे ट्रेड ओपन कर पाए। तो एक्सआरपी पे हमने ट्रेड ओपन करी है उनके टाइम फ्रेम पे हमरा। तो लॉन्ग के लिए ये वाली कैंडल का जो हाई है, मैंने इसको टारगेट लिया है, स्टॉप लॉस किया, तो ये वाली कैंडल कर लो। मैक्सिमम ऑफ चांसेस है। चांसेस क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है कैंडल की, यहाँ से देखो लगातार फॉलिंग हुई थी। अब मार्केट ने 19 into 15 एवरेज ईएमए के क्रॉसओवर के आसपास क्लोजिंग होनी थी, लेकिन नहीं हो। मुझे तो यहाँ से मार्केट ने जितना जंप किया, मुझे लगा यहाँ पर क्रॉसओवर होगा तो स्ट्रेस से यहाँ से गिरेगा, लेकिन नहीं हो पाया है। अब इसको नया लो बनाने के लिए, मतलब मार्केट को इस, मुझे मैक्सिमम चांसेस ये है कि भाई मार्केट इस लेवल पे आएगा, ठीक है। ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक नीचे की तरफ है, देखिए इतना बहुत स्ट्रांग लिक्विडेशन पॉइंट, ठीक है। इस लेवल पे आने के लिए मार्केट को कम से कम, ये जो लगता है, इस लेवल पे रिटेस्ट करना पड़ेगा, ये अलग जो लेवल,
तो इसीलिए मैंने इस लेवल तक की एक ट्रेड ओपन करी है कि भाई यहाँ पर मार्केट एटलीस्ट तो जाएगा, तब जाके इस लेवल के आसपास कहीं भटकता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज मार्केट 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक अपना लो बनाया है, मतलब बीरिश मार्केट चल रही है। तो ये एक्सआरपी की ट्रेड ओपन है इसमें। एक्सआरपी भी देखो तो 53 के आसपास चल रहा है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, वो है आपका फाट कॉइन। फाट कॉइन था मार्केट के कंसोलिडेशंस के अंदर, कंसोलिडेशंस में था, तीनों कंसोलिडेशंस में थे, इसीलिए कोई कोई भी ऐसा नहीं था कि जो या बुल रन में हो या बेरिश रन में हो, मतलब या तो हायर हाइज बना रहा हो लोअर लोज बना रहा हो, कोई ऐसा नहीं था। तो या कंसोलिडेशंस की जब मार्केट हो तो तब मेरा फेवरेट एंट्री पॉइंट क्रिएट होते हैं हमेशा। जब मैं लाइव आ रहा हूँ तो कहीं पर भी आ रहा हूँ तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि फेवरेट एंट्री पॉइंट मेरे कौन से हैं, जब मार्केट कंसोलिडेशंस के अंदर होता है या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बीच में होता है। तो भाई यहाँ पे देखो वो, यहाँ पे देखोगे तो मार्केट इस लेवल, यहाँ पे इस कंसोलिडेशंस के अंदर था। अब कंसोलिडेशंस के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं जब कंसोलिडेशंस का ब्रेकआउट हो तो आप ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग कहेंगे पुल बैक भी क्रिएट हुआ है, पुल बैक क्रिएट होने के बाद आपको शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, शॉर्ट नहीं होगा, बिकॉज नीचे की तरफ लिक्विडिटी बहुत प्यारी अवेलेबल है। यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा भसड़ मची हुई थी, कैंडल्स के बीच में बहुत ज्यादा मार्केट चल रही थी इस लेवल पे। ये थे इस लेवल कितनी ज्यादा मार्केट चल रही थी, मतलब बहुत बड़े बड़े विक्स विक्स बने हैं, बहुत सारे स्टॉप लॉस हंट हुए हैं, और मार्केट और सेलर्स और बायर्स ने बहुत ज्यादा इसके इस लेवल पे एक्टिव थे। तो भाई जब इस लेवल पे एक्टिव है तो मार्केट को वापस इस लेवल पे रिटेस्ट करना आना पड़ेगा। रिटेस्ट करने के मार्केट ने एटलीस्ट इसको तोड़ा है और एक पुल बैक बनाया है। ये तो मुझे पुल बैक इनफ नहीं है कि इस लेवल को वापस से टच कर पाए। तो मुझे मैक्सिमम ऑफ टाइम ये लग रहा है कि इस कैंडल को, ये वाली कैंडल को या दूसरी कैंडल जो बनी जो आज के टाइम करेगी, हाँ प्रीवियस वाली कैंडल, ये वाली कैंडल का जो ये वाली कैंडल है, इसका जो लो पॉइंट है ये, यहाँ तक तो उसको आज जाना ही पड़ेगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पर 8 पॉइंट में एक लॉन्ग ट्रेड ओपन करी है, बट शॉर्टर टाइप मतलब लॉन्गर टाइप फ्रेम पे मैं जाऊँगा शॉर्ट, मतलब मार्केट यहाँ से जाने के बाद रिवर्सल दिखाएगा इस लेवल के आसपास। तो ये 3 ट्रेड मेरी ओपन है आज, और तीनों ट्रेड का मैं रिजल्ट शेयर करूँगा आपको एट द एंड ऑफ द डे, जब ये ट्रेड खत्म होगी, टारगेट लगा दिया हो। और हाँ, ये ट्रेड मैंने सच की सब ऑलरेडी शेयर करी नहीं थी सबको। तो आप लोग देख सकते हो मेरे साथ और भी लोग ट्रेड वगैरह कर रहे हैं टेलीग्राम पे, तो उनको मैंने पहले ही शेयर कर दी थी सुबह ही कि भाई देखो 3 ट्रेड शेयर करी थी मैंने, कैसा कैसा रहा है। तो ये 3 ट्रेड तो लोग देख सकते हो भाई कि मतलब आपको अगर ट्रेडिंग में लग रहा है कि यार कुछ भी दिक्कत है, डाउट लग रहा है, तो वो टेलीग्राम पे आप कुछ भी डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हो, दिक्कत पूछ सकते हो। इवन मैं वहाँ पे आके ट्रेड वायर के एनालिसिस भी देता हूँ, तो मार्केट में करेंसी पोजीशन क्या चल रही है। तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन हो जाओ। फिलहाल तो 3 भाई चल रही है ट्रेड। ये अक्सर वो इथीरियम पे तो मैंने बहुत पुरानी ट्रेड ओपन करी थी 2-3 दिन पहले, तो वो चली गई कंटिन्यूएशन में। आज 3 ट्रेड अपनी ओपन है। तो फाइनली देखोगे कि भाई मैंने जो ट्रेड्स ओपन करी थी कल पूरे दिन में 4-5 ट्रेड दी थी, और वो ऑलरेडी मैं सबके साथ टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, जो ट्रेड मैंने खुद ओपन करी है अगर देखोगे तो। अभी फिलहाल बताता हूँ ट्रेड्स के रिजल्ट, मतलब जो हमने टारगेट डिसाइड किए थे, जो हमने लॉजिक किया था, सब कुछ काम किया है। अगर मैं दिखाऊँ आपको हमने ट्रेड हिस्ट्री पे जाके, तो देखो भाई 4 ट्रेड ओपन करी थी, 3 ट्रेड सॉरी, तो 3 ट्रेड ओपन करी थी कल। एक फाट कॉइन में करी थी, और एक करी थी एडीएम में, एक साथी पे। तीनों ट्रेड ने अपना क्या टारगेट हिट किया है। ये भी नहीं कि जाके प्रॉफिट दिया है, टारगेट हिट किया। अगर मैं दिखाऊं कल वाला सी एडीए पे जाता, ये देखो, और इवन इसके ऊपर ही गया है एडीए लगातार। अगर हम होल्ड करते हैं एडीए को तो मैसिव रिजल्ट होते हैं, मैसिव रिजल्ट। तो देख सकते हो भाई जो हमने कल ट्रेड ओपन कर दी जिस लॉजिक के हिसाब से, वहां पर ये अपना टारगेट दिया है, टारगेट हिट करने के बाद भी ऊपर ही गया है, लगातार तोड़ता ही गया है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में। तो ये एडीए का सिनेरियो रहा। एक्सआरपी का बताऊं तो सेम सीन एक्सआरपी पे भी हुआ। एक्सआरपी ने अपना टारगेट दिया और लगातार नया स्ट्रक्चर बना के, तो एक्सआरपी में भी सेम सीन रहा। एक्सआरपी ने भी अपना टारगेट दिया, जो हमने कल रखा हुआ था, कितना छोटा था, स्टॉप लॉस रखा हुआ था, टारगेट दिया, उसके बाद देखोगे एसआर के आसपास हिट किया है। उसके बाद फिर से मार्केट ने बुलिश रन दिखाया है। तो ये जो सारी ट्रेड्स थी, एक बार फाटकॉन में भी दिखा देता हूँ आपको। तो सेम सीन पार्ट 1 में था, मैंने सबका लॉजिक बताया था क्यों मैंने ट्रेड्स ओपन करी है।
देखो ये सारा सीन हमेशा ऐसा नहीं होता कि भैया आप हमने पूरे दिन में 3 ट्रेड ओपन करी तो तीनों पे तीनों आपको टारगेट दे दिया, ऐसा हमेशा नहीं होने वाला है। ये बाय कह सकते हो डिफ़ॉल्ट या फिर तो ये हमेशा नहीं होने वाला कि जो हम ट्रेड्स आपको दें या फिर मैं जो ट्रेड करता हूँ वो भाई हमेशा के हमेशा 100% अपना टारगेट देते हैं। मैक्सिमम ऑफ टाइम ऐसा होता है कि कम टारगेट देती है और ज़्यादातर लॉसेस आते हैं, मतलब 5-6 का एवरेज आता है 10 में से। तो ये डिफाइंड रहता है कि भाई आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या लेके चल रहे हो। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है आपका तो जो बाकी के 3-4 ट्रेड में लॉस हुआ वो भी रिकवर हो जाता है। बट ये कल का कह सकते हो किस्मत हो सकती है या फिर कल का लॉजिक बहुत अच्छे थे कि हमारे 3 की 3 ट्रेडों ने टारगेट दिए और बहुत अच्छा किया, कोई किसी ने भी स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। और ये हमेशा ऐसे अभी भी कहूँगा कि नहीं देखने को मिलेगा, आप अपनी एनालिसिस पे भरोसा रखो। बाकी मैं आपको साथ लगातार हर दिन ट्रेड शेयर करूँगा, अगर कुछ भी डाउट वगैरह है या फिर कुछ भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो और टेलीग्राम पे भी आ सकते हो बिकॉज़ टेलीग्राम पे हम बहुत कुछ ट्रेड वगैरह शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम पर जुड़ना बिकॉज़ वहाँ पे जो-जो मैं ट्रेड ओपन करता हूँ, वहाँ पर मैं लगातार अपडेट देता रहता हूँ आपको। तब तक के लिए बाय-बाय।